नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष मिश्रा आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम अपने रेशियो के नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। और आप रेशियो के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन में आए हुए हैं और जहां तक मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चंस आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने इस यूट्यूब चैनल से आपको प्रोवाइड करूँगा। जो बाकी आपके यूट्यूब चैनल में जो आपको पेड मिलते हैं, मैं आपको सभी क्वेश्चंस और बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आपको मैं अपने यूट्यूब चैनल पर दूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जितने भी एग्ज़ाम हैं लाइक यूपीएसआई जो अभी करंटली जो आने वाले एग्ज़ाम है, जो भी नवंबर तक होंगे आई थिंक, उसके लिए आपको ये फ्री है। और बाकी जितने भी कंटेंट हम आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे। वीडियो को शुरुआत से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, और तभी आपको इस कॉन्सेप्ट को समझ में आएगा। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब आप वीडियो को अंत तक देखें, अगर आपको पसंद आए तब लाइक या डिसलाइक करिएगा, लेकिन डिसलाइक करते हुए आप कमेंट में ज़रूर देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए और समझिए, और खुद से कोशिश करिए कि खुद से हम क्वेश्चन को करें, ठीक है। आई थिंक आपने क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा, और हम अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे कह रहा है कि ए और बी के आय का अनुपात कितना दिया, 3:2 है, और उनके एक्सपेंडिचर 5:3 है। अगर ये जो मेरा नया टाइप है, ये जो आपको जो नया टाइप दिख रहा होगा कि इसमें जो ये लास्ट का बोल रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और इनके खर्च का अनुपात 5:3 है। यदि प्रत्येक, यानी कि एक मेरा एक टाइप है कि ये भी 3000 बचा रहा है और ये भी 3000 बचा रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब दोनों ही क्या करें कि जो सेविंग है वो हमारा बराबर हो। आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस ये होता है इनकम। आप कुछ सैलरी आ रही है, उसमें ही एक्सपेंडिचर करोगे, उसमें बचाओगे, ठीक है। तो अब ध्यान से बस ये समझने वाली बात ये है कि अगर मैं इसको जल्दी क्वेश्चन करने के तरीका बताऊं, तो इनके बीच का डिफरेंस देख लेना। जब प्रत्येक बचत यानी कि सेविंग क्या हो, बराबर हो, यानी कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है, 2 है। तो क्या करो, इनका डिफरेंस बराबर करने के लिए, क्योंकि प्रत्येक 3000 बचा रहे हैं, जल्दी करने का तरीका बता रहा हूँ। तो यहाँ डिफरेंस कितने का है, 1 का है। तो यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसमें भी 2 का डिफरेंस हो जाएगा, इतने में 2 का डिफरेंस हो जाएगा। तो इसमें मैंने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब क्या बन गया, 6:4 और 5 क्या हो जाएगा, 3। क्या हो जाएगा, 6:5 और 4:3। तो अब क्या होगा कि ये हमारा क्या है, इनकम है, और ये क्या है, मेरा एक्सपेंडिचर है। इनकम में से एक्सपेंडिचर में घटाऊंगा तो क्या निकल के आएगा, इनकम में से एक्सपेंडिचर में घटाऊंगा तो यानी क्या आ जाएगा, देखो 1:1 मिलेगा, ठीक है। अगर प्रत्येक मेरा कितना बचा रहे हैं, 3000, यानी कि एक बराबर कितना, 3000। तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3000 से। तो इसमें भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3000 से, यानी कितना हो जाएगा, ये 18000 हो जाएगा। और इसमें 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12000 हो जाएगा। यानी कि एक इनकम कितनी हो जाएगी, 18000, और 3 बी की इनकम कितनी हो जाएगी, 12000, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, नहीं समझ में आएगा फिर मैं दोबारा बताऊँगा, ठीक है। तो आपको इस चीज़ समझ में आ गया होगा कि मैंने इसमें क्या किया। मैं फिर से एक बार और समझा देता हूँ कि मैंने क्या कह दिया कि ये जब इनका 3:2 है, इनके इनकम का रेशियो है और इनका एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:3 है, पर जो इंडिविजुअली जो है प्रत्येक जो है वो 3000 बचा रहे हैं। पर इनके मैंने कहा कि अगर ये टाइप आता हो कि प्रत्येक 3000, इसमें 2 टाइप बनते हैं। एक टाइप होता है कि जब बचत दोनों बराबर कर रहे हों, 3000 कर रहे हों, और एक होता है उनका बचत अलग अलग हो सकता है। तो ये पहला टाइप है इस टाइप क्वेश्चन में। तो मैं क्या कर दिया, इनका मैंने क्या किया, पहले चीज़ क्या किया कि इनकम का भी इनके बीच का डिफरेंस देखा और एक्सपेंडिचर के इनके बीच का डिफरेंस देखा। तो क्या कर दिया, यहाँ पे डिफरेंस कितना, एक क्या है, 3 में से 2 गया तो 1, और 5 में से 3 गया तो कितना आया, 2। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इनके डिफरेंस को बराबर करूँगा, क्योंकि प्रत्येक 3000 बचा रहे हैं।
वो ट्रिक है जल्दी करने का। तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 कर देंगे तो डिफरेंस बराबर हो जाएगा। तो 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। तो यहाँ पे ध्यान देना कि यूनिट मेथड है, तो इनकम में से एक्सपेंडिचर में घटाऊँगा, तो यानी कि 6 में से 5 गया तो कितना हो गया 1, 4 में से प्रत्येक 3000 बचा रहे हैं, तो यहाँ पे 1 रुपये नहीं बचा रहा है, कितना बचा रहा है 3000, यानी कि 1 बराबर कितना, यहाँ कितना गुना हो जाएगा 3000। तो जितने भी इस रेशियो में है सब में 3-3000 का मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर तुम 3000 मल्टीप्लाई किया तो 18000 हो गया, इसमें 3000 मल्टीप्लाई किया तो 12000, इसमें करते तो कितना हो जाता 15000। तभी तो 18000 में से अगर 15000 खर्च करता तो बचाता कितना 3000। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। इसी टाइप का सेकंड टाइप है, थोड़ा अलग है। इसमें जो सेविंग जो है वो अलग अलग है। इसमें क्या है, सेविंग अलग अलग है। तो जो पहला क्वेश्चन मैं आपको इसमें बताया था वो फॉलो नहीं करेगा वो तरीका, थोड़ा इसको मैं और तरीके से बेसिक तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, समझिएगा। इसमें अब मुझे को x मानना पड़ेगा, पिछले वाले में मुझे x नहीं मानना पड़ता है। कभी कभी ज़िंदगी में x हमेशा पीछा करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब x का रोल लिखिएगा ज़िंदगी में। ठीक है, तो आइए x का रोल दिखाते हैं आपको, है ना। ये x गजब की चीज़ है, ज़िंदगी तबाह करके रखी है सबकी। ठीक है, तो आइए x देखते हैं। ये x अब मानेंगे, तो जैसे a और b की इनकम कितनी है 5:3, और इसके एक्सपेंडिचर यानी कि इनकम है और ये क्या है मेरा एक्सपेंडिचर है, तो इनके एक्सपेंडिचर का अनुपात क्या दिया है मित्रों 9:5। क्या दिया है 9:5। एक चीज़ और बताइए, ये मेरा क्या है सेविंग है, तो ए का जो सेविंग कितना है 2600 और बी का सेविंग कितना है 1800। अब मैं क्या मानूंगा, मैं ये मान लूँगा कि ए की इनकम कितनी है भाई, ए की इनकम कितनी है, ए की इनकम कितनी है, ए की इनकम, थोड़ा इसको सही कर लेते हैं। हाँ, तो ए की इनकम कितनी है 5x, तो मैं मान लूँगा कि ए बराबर इनकम कितनी हो जाएगी 5x और बी की इनकम कितनी हो जाएगी 3x, यानी कि ए की इनकम कितनी हो जाएगी मित्रों 5x, इसके पास x कितना है 5 है और b के पास x कितना है 3 है। ठीक, तो इसीलिए ये 5x है ये 3x है। अब एक चीज़ बताओ, ये अगर मेरा इनकम है तो इनकम में से मैं अगर सेविंग घटाता हूँ तो मेरा क्या निकलेगा, इनकम में से सेविंग घटाऊँगा तो मेरा खर्च निकलेगा। तो यानी कि 5x माइनस 2600, अब अनुपात में इसको लिखेंगे तो ये अब ए और बी के एक्सपेंडिचर का अनुपात निकलेगा। क्या निकलेगा, ये मेरा क्या है एक्सपेंडिचर और बी का भी एक्सपेंडिचर निकलेगा, यानी कि 3x में से मैं 1800 घटाऊंगा तो एक अनुपात देगा जो 9:5 के बराबर, यानी कि 9/5 के बराबर होगा। बोलो हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। अगर मेरा इनकम 5x है, इसमें से मैं ए का जब सेविंग घटाऊंगा तो ये क्या बताएगा, मेरा एक्सपेंडिचर बताएगा। जब 3x में से 1800 घटाऊंगा यानी कि ये भी मेरा एक्सपेंडिचर, और जब मैं फ्रैक्शन में लिखता हूँ तो ये वाला जो अनुपात है इसके अनुपात के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये 9:5 किसका रेशियो एक्सपेंडिचर और ए और बी का है। बस सॉल्व कर लेंगे, किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ठीक बा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 5x यानी कितना हो जाएगा 25x, यानी कि 2600 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी कि 3x इंटू 9, 1800 इंटू 9। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 9×3=27x हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक, अब इसको मैं इधर लेके जाऊँगा, इसको मैं इधर लेके जाऊँगा, तो क्यों ना मैं इसको इधर लेके आ जाऊँ, यानी कि 27x में से
25x जाएगा बराबर, ठीक है। अब देख लो, तो ये मैंने इसको इधर लेके गया और ये हमारा इधर आ जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 13,000 माइनस इक्वल टू 27x बराबर 162, यानी कि 16,200। तो क्या करेंगे कि 27 को मैं इधर लेके आ जाऊंगा और 13 को इधर लेके जाऊंगा, तो कितना हो जाएगा 2x, और 16,200 में से 13,000 माइनस, तो कितना बच जाएगा, ये फाइनली बच जाएगा कितना, यानी कि 200 और कितना हो जाएगा 3, यानी कि 3x बराबर क्या पूछा था, a का अनुपात, यानी कि मुझे क्या बताना था 5 की a की बताना है, यानी कि 2x बराबर कितना, तो x बराबर कितना 3200/2, यानी कि 5x बराबर, तो यहाँ से 5 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 16, यानी कि 16 ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8,000, यानी कि एक इनकम कितनी हो गई आपकी 8,000, ठीक है। नोट कर लीजिए, नहीं होगा फिर समझा दूंगा। चलिए ठीक है, आप इस क्वेश्चन को फिर से ध्यान से समझिएगा, नहीं समझ में आएगा फिर से बताइएगा। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा था कि यहाँ पे सभी का जो सेविंग्स जो है ना, सेविंग्स क्या है मेरे अलग अलग हैं, तो इसलिए मैंने ए की इनकम कितनी मान ली 5x, बी की कितनी हो गई 3x हो गई। तो अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर का रेशियो है, ठीक है। तो अगर ए की इनकम में से अगर मैं सेविंग्स को घटाऊँ तो वो मेरा क्या बताएगा, एक्सपेंडिचर बताएगा, और बी जो है बी के में वही एक्सपेंडिचर ही बताएगा कि बी के इनकम में से मैं सेविंग घटाया। तो इन दोनों को जब मैंने फ्रैक्शन में लिखा तो ये इसके अनुपात के बराबर होगा, क्योंकि यही एक्सपेंडिचर किसका एक्सपेंडिचर दिया है, ए और बी का। फिर मैंने इस रिलेशन को सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद क्या है मेरा 8,000 रुपये एक इनकम आई, ठीक है। धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर करिएगा, और जो वीडियो को नहीं समझ में आए फिर आपको बताइएगा। अगर जो चीज़ नहीं पसंद में आती है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको और अच्छे तरीके से आपके लिए वीडियो लाऊंगा। धन्यवाद।